पानीपत में घुसपैठियों का पर्दाफाश, फैक्ट्री निकली बांग्लादेशी अड्डा। जी हां, ये सच है क्योंकि पानीपत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग टीम ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा और 16 बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा, जिसमें 9 पुरुष, 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इनके पास न कोई आधार कार्ड था, न वीजा, पासपोर्ट और न ही कोई पुख्ता कागज। इसके बाद भी ये लोग एक फैक्ट्री की रिहायशी कॉलोनी में छिप कर काम कर रहे थे। नंबर 2, सरपंच चुनाव जीता, जश्न मनाया और गाँव में बवाल मच गया। जी हाँ, ये सच है क्योंकि नूह जिले के गांव चीला में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि सरपंच चुनाव में जीतने वाले पक्ष ने हारे हुए उम्मीदवार के घर के सामने ढोल, नगाड़े और आतिशबाजी कर दी। इस दौरान समर्थकों ने भी जोश में होश खो दिया, जिसके बाद हारे हुए पक्ष के लोग भड़क उठे और गुस्से में आकर पथराव कर दिया। वहीं पथराव के बाद गाँव में तनाव के साथ माहौल भी बिगड़ गया है। हालांकि सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। नंबर 3, अगर आप भी जंगल सफारी में मजा करना चाहते हैं तो आपको एक बेहद खास तोहफा मिला है, क्योंकि अब अरावली में सिर्फ सूखे पहाड़ नहीं, शेर की दहाड़ भी गूंजेगी। जी हाँ, ये सच है क्योंकि हरियाणा सरकार अब जंगल सफारी बनाने जा रही है। बता दें, पहले ये प्रोजेक्ट टूरिज्म विभाग के पास था, लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे सीधे वन विभाग के हवाले कर दिया है, ताकि जंगल सच में जंगल जैसा लगे। नंबर 4, एक बार फिर से देश की तरक्की में हरियाणा ने हाथ बढ़ाया है, क्योंकि हरियाणा के मानेसर को देश की ऑटो इंडस्ट्री को एक बड़ा तोहफा मिला है। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया, जिसे गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहा जा रहा है और ये भारत में ऑटो सेक्टर और रेलवे दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नंबर 5, हरियाणा के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सैनी सरकार ने ग्रुप सी के 3053 पदों की भर्तियों को रद्द कर दिया है। ये सुनकर भले ही कई युवा चौंक गए हों, लेकिन इसके पीछे की वजह जान लेंगे तो सरकार की सोच पर भरोसा और बढ़ जाएगा। बताया जा रहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी भर्ती भ्रष्टाचार या गड़बड़ी की परछाई में हो। ये फैसला उन लाखों युवाओं के लिए राहत की बात है जो मेहनत से नौकरी पाना चाहते हैं, न कि किसी सिफारिश या सेटिंग से। नंबर 6, फिर एक बार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 27 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 12 मरीज फरीदाबाद, तो गुरुग्राम और करनाल में 6 और पंचकूला में 3 केस मिले हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 384 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 269 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 115 एक्टिव केस है। नंबर 7, अगर आपसे भी कोई सरकारी कर्मचारी घूस मांगता है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये खबर आपके लिए ही है। अब लूट का खेल हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, जिसके पीछे की वजह सीएम सैनी का एक्शन है। दरअसल सैनी सरकार ने 129 रिश्वतखोर अफसरों की पहचान कर ली है। अब ऐसे अफसरों की न सिर्फ नौकरी जाएगी, बल्कि उन पर कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा। ये हरियाणा के लोगों के लिए एक राहत वाली खबर है। नंबर 8, अगर आप भी दिल्ली गुरुग्राम का सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि सोनीपत, पानीपत और बहादुरगढ़ से आने वालों के लिए अब सफर आसान होगा, जिसकी वजह है दिल्ली गुरुग्राम के बीच बनी टनल। दरअसल टनल पहले सिर्फ दिन में खुलती थी, अब 24/7 इसे चालू कर दिया है, यानी हर वक्त ट्रैफिक की समस्या होती थी, उससे छुटकारा मिल गया है। यानी दिल्ली गुरुग्राम NH48 पर अब फास्ट और स्मूथ एंट्री मिलेगी। नंबर 9, ट्रैफिक नियम तोड़ने के साथ रील बनाने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि फरीदाबाद से केदारनाथ तक घूमने गई एक महिला को रील बनाना इतना महंगा पड़ गया, जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि फिल्मी अंदाज में जैसे ही रील बनाई तो पुलिस ने तगड़ा टैक्स वसूला है। पुलिस ने बिना देर किए महिला की कार पर 1500 रुपए का चालान कर दिया। साथ ही सख्त चेतावनी भी दी है कि अगली बार ऐसा किया तो सिर्फ चालान नहीं, कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा। नंबर 10, जो लोग सोच रहे थे कि अब मेट्रो में चढ़कर ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में मेट्रो प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया है। दरअसल जिस कंपनी ने मेट्रो की रिपोर्ट बनाई थी उसमें कई जरूरी बातें ही नहीं थी, जैसे बिजली कहां से आएगी, ट्रेन कैसे चलेगी, पैसा कहां से आएगा। हालांकि जब चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा अफसरों की बैठक हुई और सबने मिलकर कहा कि जब तक ये सारी बातें रिपोर्ट में साफ साफ नहीं होगी, प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा।